डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। ट्रैवल एजेंसी मैनेजमेंट के अंदर आज का हमारा टॉपिक है आइटनरी। आइटनरी का टॉपिक जो है आज हम बात करेंगे कि आइटनरी जो है वो क्या होती है, क्या कॉन्सेप्ट होता है और कितनी टाइप्स की होती है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम बात करेंगे कि आइटनरी जो है वो कैसे बनाई जाती है, क्या प्रोसेस होता है बेसिकली उसका। ठीक है बेटा। तो जो है हमारा जो अगर हम देखें कि जो ट्रेवल एजेंसी की जो फंक्शंस हम देखते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, उसमें से जो एक मेजर फंक्शन है वो आइटनरी प्लानिंग होता है। जब हमने ट्रेवल एजेंसी पढ़ा था तो उसके फंक्शंस में आपने ये पॉइंट पढ़ा था आइटनरी प्लानिंग। तो ये एक मेजर फंक्शन होता है। ट्रेवल एजेंसी जो है रेडीमेड टूर पैकेजेस जो है या डिजाइन करती है, टेलर मेड जो है टूर आइटनरीज जो है वो बनाती है क्लाइंट्स के लिए। तो बेसिकली कई बार जो है बने बनाए पैकेजेस सेल करती है, और कई बार जो है अगर टूरिस्ट की मर्जी है, वो चाहता है कि उसकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आइटनरी बनाई जाए, तो उसको हम जब टूरिस्ट के डिमांड के अकॉर्डिंगली आइटनरी बनाते हैं उसको हम बोलते हैं टेलर मेड आइटनरी। जैसे कि दर्जी होता है ना, जब आप दर्जी को नाप देते हो, मुझे ऐसा गला चाहिए, इतनी बाजुएं चाहिए, ये डिजाइन चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो बनाता है। तो इसी तरह से जो आइटनरी होती है उसको हम टेलर मेड आइटनरी जो है वो कहते हैं। ठीक है। तो जो डिटेल्ड होती है आपको और केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है जब हम टूर आइटनरी बनाते हैं। तो आइटनरी प्लानिंग के अंदर जो है बहुत सारा काम करना पड़ता है। हालांकि जो प्रपोज्ड रूट होता है उसकी जानकारी टूरिज्म प्रोफेशनल को होती है, पर हर साल जो है आपको कई बार जो होता है कुछ सुविधाओं में बदलाव आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की या एयरलाइन कनेक्टिविटी की। एयरलाइंस जो है कुछ चल रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं या नहीं, उनका टाइम शेड्यूल, उसमें चेंजेस आते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर बार जब भी आप आइटनरी बनाएं तो आप उसको रिव्यू जो है वो कर लें। कुछ टूर ऑपरेटर्स जो हैं उसके अंदर नई डेस्टिनेशंस भी शामिल कर लेते हैं, या नई फैसिलिटीज एंटरटेनमेंट के अंदर जो है की सुविधाएं वो भी टूर प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं, ताकि उनका टूर प्रोग्राम जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बने, लोगों को पसंद आए और दूसरों कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत अच्छा हो। तो कंपटीशन की वजह से भी ऐसा करते हैं। जब टूर आइटनरी प्लान की जाती है तो टूर प्रोफेशनल को जो है उस जगह की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी रखनी आवश्यक है, कि वहां पर जो है इस वक्त शांति है या कैसा माहौल है। बेसिकली जैसे कि हम कहते हैं कई बार किसी जगहों पर जो है किसी तरह का लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं इत्यादि। तो बेसिकली जिस डेस्टिनेशन से रिलेटेड आइटनरी बनाई जा रही है वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन को भी देख लेना आवश्यक होता है। बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो एस्कॉर्टेड टूर प्रोग्राम्स भी बनाते हैं, जिसके अंदर की एस्कॉर्ट की सुविधाएं शामिल जो है वो की जाती है। तो टूर प्लानर को बेसिकली जब वो आइटनरी बनाता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सी जो डेस्टिनेशंस हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, और ये जो है वो डिसाइड कर सकता है जो उसने उसके जो पहले क्लाइंट्स रहे हैं उनसे फीडबैक लेके, क्योंकि पहले जो वो टूर अरेंज करता है, तो अगर सपोज करो अमेरिकन क्लाइंट है, उसके लिए टूर अरेंज किया उसने, या जो है मेक्सिको से कोई आया है, रशिया से कोई आया है, अलग अलग जगहों के हिसाब से उसने बनाए हैं, तो वो ये जान सकता है कि किस कंट्री के लोगों को कैसी चीजें पसंद है। उसके आधार पर वो अपनी आइटनरी के अंदर बदलाव जो है वो कर सकता है, और इवन अपने ऑफिस के कोलीग्स के साथ जो मैनेजर्स हैं और उनसे भी सलाह ले सकता है इस बारे में। तो टूर प्लानर जब आइटनरी की प्रिपरेशन करता है तो उसको पता होना चाहिए कि डे टू डे जो टूर है उसके लिए उसको क्या क्या सुविधाएं उसके अंदर डालनी है। यानी कि जब वो डिटेल प्रोग्राम तैयार कर रहा है तो उसको उसको जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनका सब ध्यान होना उसके लिए जरूरी है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या लिया जाएगा, क्या साधन सेलेक्ट किया जाएगा, होटल कौन सा सिलेक्ट किया जा रहा है। अब आपका ट्रिप जो है अगर वन डे ट्रिप है, यानी कि किसी जगह पर एक दिन घूमने का समय मिला है, तो कितनी जगहें देखी जा सकती हैं, तो कौन से पॉइंट्स को शामिल किया जाए।
अगर हाफ डे टूर है तो उसके अंदर हम कितना देख सकते हैं, किसी जगह पर जो हम समय बिता रहे हैं तो वो हमें कम से कम कितना चाहिए। लाइक अगर हम सपोज आगरा का ताजमहल देख रहे हैं तो आगरा के ताजमहल को देखने के लिए हमें कम से कम कितना टाइम लगता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग करोगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की, तो ये भी पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो है जैसे कई बार अगर सीनियर्स लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए आप आइटनरी बना रहे हो तो वो थोड़ी रिलैक्स्ड होनी चाहिए। वो अब वो हो सकता है जो यंगस्टर है वो 1 घंटे में घूम के आ जाए, पर जो दूसरे पर्सन है उनको ज्यादा जगहों देखने की इच्छा नहीं होती, पर आराम से देखने की इच्छा होती है, तसल्ली से उस जगह को देखेंगे, बैठेंगे, फील करेंगे, तब वो दूसरी जगह मूव ऑन करना चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंगली उनका टाइम जो है वो बेसिकली एडजस्ट होना जरूरी है। टूरिस्ट प्रोफेशनल्स या जो भी उनको ये जानकारी होनी चाहिए उस डेस्टिनेशन के बारे में जिस जगह के लिए वो शामिल कर रहे हैं अपने टूर प्रोग्राम के अंदर। जैसे कि उस जगह की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां कौन कौन सी जगहें देखने वाली हैं, आकर्षण जो है वो पता होने चाहिए। इसके अलावा वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रेवल गाइड बुक्स जो होती हैं उनसे ले सकता है, ब्रोशर्स से, जर्नल्स जो होते हैं, या जो आपके टूरिज्म मैगजीन्स होते हैं, साथ ही साथ नेशनल, रीजनल या स्टेट लेवल के जो टूरिज्म बोर्ड्स हैं हर जगह पे, वहां से भी हमें काफी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकती है। तो ये टूरिस्ट ऑफिसर्स जो हैं वो आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे उस जगह की हिस्ट्री के बारे में, उस जगह के कल्चर के बारे में, वहाँ की ट्रांसपोर्ट के बारे में, वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में, वहाँ की एकोमोडेशंस के बारे में, वहाँ कौन से म्यूजियम्स हैं, कौन से स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं या फेयर एंड फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो किसी भी शहर के या किसी भी देश के अकॉर्डिंगली जो है हम वहाँ के स्टेट, रीजनल या नेशनल जो है लेवल के जो टूरिज्म ऑफिस हैं वहां से ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट जो है वहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वो तो आपको विद इन ए क्लिक मिल जाती है, आपने सिलेक्ट किया, गूगल में डाला और यू गेट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो बहुत सारे सर्च ऑप्शंस हैं, आप वहां से ले सकते हो। सो टूरिस्ट या कोई भी व्यक्ति इंफॉर्मेशन जो है किसी भी जगह से रिलेटेड इंटरनेट पे बहुत ही आसानी से ले सकता है। तो ये हमने कहा कि जब हम आइटनरी बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये सारी चीजों की अवेयरनेस जो है होनी चाहिए। पर अब आपके सामने जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो आता है शब्द आइटनरी। हमने अपनी बातचीत के दौरान जो है ये शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है, व्हाट इज आइटनरी। तो ये आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आइटनरी बोल रहे हैं वो बेसिकली क्या होती है। तो ट्रेवल आइटनरी इज ए शेड्यूल ऑफ इवेंट्स रिलेटिंग टू प्लान ट्रेवल, generally including destinations to be visited at specified times and means of transportation to move between those destinations. That means travel itinerary क्या है, एक शेड्यूल ऑफ इवेंट्स है, मतलब उनका जो है क्रम है, जो भी इवेंट्स होने हैं आपके ट्रेवल से रिलेटेड, जो भी आपके इवेंट्स होने हैं उनका एक क्रम है, मतलब पहले कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, इस तरह से। और जनरली इसके अंदर जो है वो सभी डेस्टिनेशन शामिल की जाती हैं जिन जिन जगहों पर विजिट करना है, और साथ साथ टाइम भी कि उस जगह पर आप कब विजिट करेंगे, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उस जगह पर आप जा रहे हैं तो आपका यातायात का साधन जो है वो क्या होगा। जब हम किसी भी प्लेस पे जा रहे हैं, सपोज हम दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, तो दिल्ली से आगरा अगर हम जा रहे हैं तो हम कितने बजे निकल रहे हैं, टाइम हो गया आपका। आगरा में कौन कौन सी जगहें देख रहे हैं, वो आपकी जगह हो गई आपकी। ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, बाई कार जा रहे हैं, बाई कोच जा रहे हैं, या बाई एयर जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है हमारी ट्रेवल आइटनरी के द्वारा हमें पता चल जाती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आइटनरी इज अ डिटेल्ड प्लान और रूट ऑफ द जर्नी। जो हमारा जर्नी है जो है उसका डिटेल्ड जो है रूट या डिटेल्ड प्लान होता है उसका, राइट। सो इट इज ए की एंड सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ए टूर पैकेज, और हमारी टूर पैकेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जो है ये हिस्सा है हमारा आइटनरी। It is designed to identify the origin destination and all the en route stopping points along with transportation,
accommodation and other services on the traveler's trip। तो इसको क्या डिजाइन होता है इसका, ये क्यों डिजाइन किया जाता है आइटनरी, क्योंकि इसके द्वारा यानी कि बेसिकली आइटनरी के द्वारा हम ओरिजिन डेस्टिनेशन देख सकते हैं, यात्रा कहाँ से शुरू हो रही है, इवन हम फाइनल डेस्टिनेशन भी देख सकते हैं कि वापस खत्म कहाँ कर रहे हो आप उसको। साथ में एन रूट स्टॉपिंग पॉइंट, एन रूट का मतलब होता है रास्ते में आने वाले स्टॉपिंग पॉइंट्स। जैसे मैंने बोला दिल्ली से हम आगरा जा रहे हैं, तो दिल्ली से आगरा जाते वक्त हमारा स्टॉपिंग पॉइंट मथुरा हो सकता है कि हम मथुरा रुक कर जा रहे हैं, वो हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारा, कहाँ रुक रहे हैं तो अकोमोडेशन हो गया, और जो दूसरी और सर्विसेज हम ले रहे हैं यात्रा के दौरान वो सभी शामिल हो गई। तो आई होप आपको अब ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि हम आइटनरी जो है वो किसको कह रहे हैं। तो बेसिकली सो आइटनरी में बी डिफाइंड एज द लिंकिंग ऑफ ऑल द जर्नी पॉइंट्स इन ए ट्रेवलर्स जर्नी। यात्री की जर्नी के दौरान जो भी लिंकिंग पॉइंट्स हैं उनको जो है वो जो है हमें पता चलते हैं आइटनरी से, यानी ओरिजिन पॉइंट भी, जो एन रूट पॉइंट है वो भी, जहां साइट सीइंग करोगे वो भी, वापस जहां आ रहे हो वो भी, कोई भी केस हो वो सारे पॉइंट्स की जानकारी जो है हमें मिलती है, ठीक है। तो बच्चों इतना क्लियर हो गया हमें कि आइटनरी जो है हमारी बेसिकली किसे कहते हैं। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ जर्नी या टाइप्स ऑफ ट्रिप। अब टाइप ऑफ ट्रिप या टाइप ऑफ जर्नी से पहले हम एक चीज और लेंगे कि कोई भी आइटनरी जो है पर्टिकुलरली उसका जो एक पोर्शन होता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। चलो अब हम इसकी बात कर रहे हैं। अब आपको किसी को पता होगा हम एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों, गोल्डन ट्राइंगल। ये बहुत यूज किया जाता है हमारा वर्ड गोल्डन ट्राइंगल जो है हमारा, ये किसे कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल, पता है सब किसी को? गोल्डन ट्राइंगल हम बोलते हैं बेसिकली जो हमारी सर्किट जो है हमारा दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली आगरा और जयपुर जो है, जो हम जाने के लिए मोस्टली जो भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वो इस सर्किट पर घूमने के लिए जरूर जो है ज्यादा जाते हैं, और ये एक बहुत ही फेमस जो है हमारा सर्किट है। तो हम बना देते हैं इसको, जैसे ये हो गया दिल्ली, दिल्ली से हम गए आगरा, और आगरा से हम गए जयपुर। तीन चीजें आ गई ना, इसलिए हमने इसको ट्राइंगल बोला। जयपुर से हम वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे तो हमारा रूट जो है खत्म हो जाएगा, दिल्ली हम वापस पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन से सेगमेंट्स बनते हैं। एक तो हमारी ट्रेवल जर्नी हो गई, हम कहाँ गए, दिल्ली से गए आगरा, एक हो गया तरीका। दूसरा हमारा हो गया हम गए आगरा से जयपुर, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट हो गया कि हम जयपुर से चले गए दिल्ली, यानी कि इस गोल्डन ट्रायंगल के अंदर हमारे तीन सेगमेंट्स हमारे पास आए। एक आया दिल्ली टू आगरा, दूसरा आगरा टू जयपुर, और जयपुर टू दिल्ली। सेगमेंट हो गया हमारा बेसिकली जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है आइटनरी का उसको हमने सेगमेंट बोल दिया। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा क्या होगा इन जर्नी पॉइंट्स की के बीच में, उसी के अकॉर्डिंगली हम उस सेगमेंट को नाम देते हैं। अब सपोज दिल्ली से जो अब हम आगरा जा रहे हैं तो ये जो है हम किससे कर रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, राइट, क्योंकि फ्लाइट कनेक्टिविटी है। दिल्ली से हम आराम से टिकट वो ले सकते हैं, बाय एयर ट्रेवल कर सकते हैं, टाइम भी हम सेव कर रहे हैं। तो ये कौन सा सेगमेंट हो गया ये बेटा, ये हो गया हमारा एयर सेगमेंट, ठीक है जी। एयर यानी क्योंकि हम बाय एयर जा रहे हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं एयर सेगमेंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई ना आपको कि ये कौन सा सेगमेंट हो गया, एयर सेगमेंट हो गया, राइट। अब आगरा से जयपुर जो है हम कैसे जा सकते हैं, बाय सरफेस, बाय रोड जो हम जाते हैं ना, सड़क से जो जाते हैं, बाय कार हो या कोच हो जो भी हो उसको हम बाय सरफेस बोलते हैं बेसिकली। और चाहे हमारा रेलवे के द्वारा भी जा रहे हो तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, बाय सरफेस बोलेंगे, क्योंकि ये दो सेगमेंट्स हो गए, बाय एयर और बाय सरफेस। तो बाय कोच, बाय रोड जा रहे हो या बाय रेल जा रहे हो वो सेगमेंट जो है ये कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया सरफेस सेगमेंट, ठीक है। कौन सा हो गया, सरफेस। ये हो SARFA, ये ए है बच्चों, और ये हो गया ये, ठीक है।
तो ये कौन सा सेगमेंट हो गया हमारा, सरफेस सेगमेंट हो गया हमारा, ठीक है जी। सिमिलरली तो इसके अंदर जो है अगर हम देखते हैं और वापस जो है हमारे इसके अंदर जयपुर से दिल्ली जो आ रहे हैं, तो जयपुर से दिल्ली भी हमारी फ्लाइट मिलती है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम इसमें कौन सा जो है वो ले रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया इसका मतलब हमारे कितने सेगमेंट्स हो गए इसके अंदर। तो एयर सेगमेंट भी हो गया और आपका सरफेस सेगमेंट जो है वो भी हमारा हो गया। इस तरह से हम देखते हैं हमारी आइटनरी जो बनी। ये आइटनरी है जो हम देख रहे हैं, दिल्ली से आगरा गए, रूट है हमारा आगरा से जयपुर, जयपुर से दिल्ली। और इसका मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड किया कि जो हमारे जर्नी पॉइंट्स हैं जिन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं उनको हम एयर सेगमेंट बोलेंगे या सरफेस सेगमेंट बोलेंगे। एयर सेगमेंट वो होता है जिसके अंदर एयर ट्रेवलर एयर द्वारा ट्रेवल कर रहे हैं, जो हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। इसी तरह से सरफेस सेगमेंट वो होता है जहां आप लैंड पर कर रहे हो, तो लैंड में बाय रोड भी कर सकते हो और बाय जो है ट्रेन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमें बिल्कुल अच्छी तरह से। इसी तरह से जो है दूसरी चीज और होती है, एक और हमारी चीज होती है जिसके अंदर हम बोलते हैं, अगर हम सपोज करो जा रहे हैं बेटा, ये तो हमारा अंदर था, मतलब कंट्री के अंदर का ट्रेवल था। अब हम जाते हैं मुंबई टू, ये हो गया NY से हमने डिनोट किया न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जा रहे हैं और उसके बाद हम वापस कहाँ आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं, ठीक है जी। हम इस तरह से कर रहे हैं। तो अब एक सेगमेंट तो ये हो गया मुंबई टू न्यूयॉर्क, ये अभी आपका बाई एयर है, और न्यूयॉर्क टू मुंबई ये भी बाई एयर है। एक पॉइंट तो हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब मुंबई से जा रहे हो आप न्यूयॉर्क, तो मेरे को बताओ ये कैसी ट्रेवल हो गई, इनबाउंड है कि आउटबाउंड है। मुंबई हमारा कंट्री है, अपने कंट्री से बाहर न्यूयॉर्क जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा आउटबाउंड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, आउटबाउंड हो गया, ठीक है। तो ये आउटबाउंड सेगमेंट हो गया हमारा, दिस इज अवर आउटबाउंड सेगमेंट, जब हम मुंबई से जो है न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जब हम दूसरा वाला सेगमेंट लेते हैं, ये वाला सेगमेंट न्यूयॉर्क से हम आए मुंबई, तो यानी कि बाहर के देश से हम वापस अपनी कंट्री में आ गए, तो वो हमारा कौन सा हो गया, वो हमारा हो गया इनबाउंड सेगमेंट। तो दो चीजें आपको समझ में आई जब हमने सेगमेंट में पढ़ी। एक तो हमने पढ़ा कि हमारा वो सेगमेंट कौन सा है, बाय एयर से एयर सेगमेंट कौन सा है, और दूसरी बात हमने पढ़ी कि बाय सरफेस सेगमेंट कौन सा होता है। आइटनरी के दो जो सेगमेंट्स होते हैं वो ये होते हैं। और एक हमने पढ़ा आउटबाउंड सेगमेंट क्या है और इनबाउंड सेगमेंट क्या है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि जो हम सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं कि वो क्या होती है, ठीक है। तो ये हमारे को जो है बहुत ही जरूरी होता है कि ये ध्यान रखना कि हमारा, उसके अलावा इसके अंदर हम एक बात और चीज देख सकते हैं कि हमारा ओरिजिन पॉइंट कौन सा है। और जो ओरिजिन पॉइंट होता है हमारा ट्रेवल करने का, उसको हम फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट या बोर्डिंग पॉइंट भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे थे, तो मुंबई हमारा क्या है, बोर्डिंग पॉइंट, एयर के लिए बोर्ड करोगे। डिपार्चर मतलब होता है जाना, डिपार्ट करना। तो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे हो तो इसको हम डिपार्चर पॉइंट भी कह सकते हैं। यात्रा हमारी मुंबई से शुरू हो रही है तो हम इसे ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए जो हमने यूज की, ओरिजिन पॉइंट क्या है और ये सब क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक चीज और होती है आपकी, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था मुंबई न्यूयॉर्क, और मुंबई लिया था हमने, और अगर वो जो है एक बीच में एक जगह और ऐड कर लें, अगर जैसे हमने लिया एक मुंबई, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। एक हमने लिया मुंबई, एक हमने मुंबई से हम गए दुबई, दुबई से हम गए लंदन, और लंदन से गए मुंबई। तो बेसिकली हम मुंबई से लंदन जा रहे थे, और मुंबई से लंदन जाने के लिए हमने ये बीच में एक पॉइंट कहां से लिया, दुबई होते हुए जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसके अंदर जो है ये जो है आपको ध्यान रखना होता है कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं। मुंबई क्या हो गया हमारा, ओरिजिन पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट हो गया हमारा। और अब हमारे को कनेक्टिंग फ्लाइट जो है लंदन के लिए जो है मुंबई से डायरेक्टली नहीं मिली, तो हमने फ्लाइट कहां से ली, डी यानी कि दुबई से हमने फ्लाइट ले ली लंदन के लिए। तो हमारा जो दुबई हो गया वो क्या चीज हो गया, दुबई इज अवर कनेक्टिंग पॉइंट, कनेक्ट कर रहा है फ्लाइट को, तो दुबई जो है वो हमारा कनेक्टिंग पॉइंट हो गया। एम क्या था, मुंबई क्या था, ओरिजिन पॉइंट,
दुबई क्या था? कनेक्टिंग पॉइंट। और हम जब वापस जो हम पहुंच रहे हैं, लंदन जो पहुंच रहे हैं, लंदन ये तो वापसी का है ना, और हमें पहुंचना है लंदन, तो लंदन हमारा हो गया स्टॉप ओवर पॉइंट। स्टॉप ओवर क्या है हमारा? स्टॉप ओवर पॉइंट। ये हो गया हमारा, ये हमने लिखा स्टॉप, तो स्टॉप ओवर पॉइंट हो गया, और ये वापसी की जर्नी हो गई हमारी। क्लियर है इतनी बात हमें जो हमने की? चलिए अब हम इसका, पहले इसको हम रिमूव करते हैं और हम इसका दूसरा हिस्सा भी करने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान से कॉपी पेन लेके नोट करते रहो जो जो चीजें बताई जा रही हैं, ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। ट्रैवल एजेंसी जो है बेटा वो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, उसके लिए जो है आपको चीजों की समझ बहुत जरूरी होती है, तभी आप इंडस्ट्री में जाएंगे और इस रिगार्डिंग जो है हम काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए हमने ये रिमूव कर दिया। और सॉरी, अब हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ जर्नी की। तो टाइप ऑफ जर्नी में जब अगर हम देखते हैं, एक हमने बात की कि एक होती है वन वे जर्नी। वन वे जर्नी होती है, और जैसे कि वन वे जर्नी अगर हम उसको बोलेंगे कि भाई अगर एक पॉइंट से हम सिर्फ दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, वन वे एक रास्ता, मैंने बोला हम गए दिल्ली से मुंबई, राइट? तो दिल्ली से मुंबई अगर आप गए तो ये हो गई आपकी वन वे जर्नी, आप सिर्फ दिल्ली से मुंबई की यात्रा कर रहे हो एक रास्ते एक तरफ। अगर आप कर रहे हो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से आप वापस दिल्ली आ रहे हो, ठीक है जी, वापस आप जो है वो दिल्ली जो आ रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे? ओरिजिन पॉइंट पर जब हम वापस आ रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे रिटर्न ट्रिप या राउंड ट्रिप। रिटर्न दिल्ली से गए थे, वापस दिल्ली पहुंच गए, या इस तरह से वही हो गया कि भाई दिल्ली टू मुंबई गए और वापस आप दिल्ली पहुंच गए, तो आपको क्या कहलाएगा? ये रिटर्न ट्रिप कहलाता है। ये अच्छी तरह से ध्यान रखो आप, ठीक है? अगर इसके अंदर मैं जो है एक चीज और डाल दूं, मैंने डाला, ध्यान रखना, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से सपोज किया जा रहे हैं जयपुर और जयपुर से वापस दिल्ली आ रहे हैं। यानी कि इसके अंदर जो है मैंने एक स्टॉप ओवर पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिया। जिस जगह जाना होता है उसे स्टॉप ओवर पॉइंट कहते हैं, ये भूलना नहीं। तो मैंने एक स्टॉप ओवर इसमें और डाल दिया। इस वाले में सिर्फ एक ही स्टॉप ओवर था मुंबई, मैंने मुंबई के साथ जयपुर एक स्टॉप ओवर पॉइंट और डाल दिया। अब मेरा ये ट्रिप क्या कहलाएगा? सर्कल ट्रिप। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लेना। जब हमारा जो है हम ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेवलर्स जो है वापस अपने बोर्डिंग पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट पर वापस नहीं आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वन वे ट्रिप बोलते हैं। ये उसका एग्जांपल है वन वे ट्रिप का। जब हम अपने ओरिजिन पॉइंट पर वापस आ रहे हैं तो उसे हम राउंड ट्रिप या रिटर्न ट्रिप कहते हैं, और दिस इज द एग्जांपल राउंड ट्रिप या रिटर्न ट्रिप का, राइट? उसके अलावा जब हम एक स्टॉप ओवर पॉइंट और एक्स्ट्रा डाल देते हैं और वापस आ रहे हैं अपने ओरिजिन पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं सर्कल ट्रिप। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया आपको? तो मेन डिफरेंस क्या है राउंड ट्रिप और सर्कल ट्रिप में जो है, क्योंकि रिटर्न ट्रिप के अंदर जो है बेसिकली क्या होता है, जो फेयर जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसके अंदर किराया जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हम कहाँ गए थे? दिल्ली से मुंबई गए थे, मुंबई से दिल्ली आया था, तो हमारा किराया एक ही जैसा था। दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली एक ही जैसा फेयर आएगा। पर यहाँ पर हम दिल्ली से मुंबई गए, उधर से जयपुर से, तो हमारा फेयर जो किराया जो है वो चेंज हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा हमारा वापस आने का। वापस तो हम आए पर वापसी का जो है किराया सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा एक स्टॉप ओवर पॉइंट डिफरेंट हमारा यहाँ पर डल जाता है। इसी तरह से अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप्स, अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप्स के अंदर तो हो गया आपका, अब बहुत सारी डेस्टिनेशन जो है हम घूम रहे हैं। हम दिल्ली चले गए, हम जो भी है लंदन चले गए, हम न्यूयॉर्क चले गए, ठीक है, और भी बहुत सारी डेस्टिनेशन चले गए। ऐसे 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 करते करते हमने बहुत सारी डेस्टिनेशन जो है वो कवर कर ली, तो ये हमारा अराउंड द वर्ल्ड ट्रिप हो जाता है। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई?
अगर इतना क्लियर हो गया हमारे को तो हम लास्ट वाला टर्म पढ़ते हैं, ओपन जॉ ट्रिप किसे कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले हम इसको करें आपके लिए। ये आपको हो गया वन वे राउंड ट्रिप भी हो गया, सर्कुलर ट्रिप भी हो गया, और राउंड द वर्ल्ड भी आपका हो गया, और जो आपका रह गया वो रह गया हमारा ओपन जॉ ट्रिप्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब सपोज करो मैं कहती हूं हम यहाँ पर हैं दिल्ली, दिल्ली से ओह सॉरी हाँ यहाँ बना देते हैं इसको, कोई बात नहीं। ये है दिल्ली हमारा, दिल्ली से हम जा रहे हैं आगरा, हमने बताया आगरा से हम जा रहे हैं जयपुर, और जयपुर से वापस आ रहे हैं दिल्ली। ठीक है, अब जब हम दिल्ली से आगरा जा रहे हैं तो ये हम कैसे जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं। ठीक है, ये कैसी हो रही जर्नी हमारी, बाय एयर हो रही है, राइट। और जयपुर से जब हम दिल्ली आ रहे हैं तो ये भी बाय एयर आ रहे हैं, एयरलाइंस के थ्रू आ रहे हैं, एयरपोर्ट जाते हैं और एयरपोर्ट से फ्लाइट लेते हैं। पर जो ये वाला हिस्सा है हमारा, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ARNK सेगमेंट। एक तरह से क्या बोलते हैं, ARNK सेगमेंट। जैसे कि आपका है बेसिकली जो है ये कौन सा सेगमेंट है हमारा, ये हम कर रहे हैं किसके द्वारा कर रहे हैं, बाय सरफेस कर रहे हैं, बाय सरफेस। ठीक है जी, राइट, ये हम बाय सरफेस कर रहे हैं सेगमेंट को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हमें। तो ये एग्जाम्पल जो है हमारा बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये एग्जाम्पल शो कर रहा है कि इस एग्जाम्पल के अंदर दो तो हमारे एयर सेगमेंट है और एक जो है वो हमारा सरफेस सेगमेंट जो होता है वो है हमारा, राइट। तो हम एज्यूम करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली पहुंचकर जो है वो बाय एयर आगरा पहुंच जाता है, और उसके बाद में जो है वो आगरा से जयपुर के लिए जो है वो डीलक्स कोच ले लेता है, और फिर वो वहां पर जयपुर पहुंच जाता है, बाय सरफेस पहुंच जाता है, और वापस वो जयपुर से दिल्ली जो है बाय एयर जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा इंटरप्शन हो गया, रुकावट हो गई ना, क्योंकि एक ही सेगमेंट था पर एक सेगमेंट के बीच में जो हमारा रुकावट आ गई हमारी, तो इस तरह से जो है हमारा जो सेगमेंट बन गया जो बाय सरफेस का बन गया, इसको हम बेसिकली है ये हमारा ओपन जॉ ट्रिप। अगर आप जो है बेसिकली हाथ को लोगे कि क्या कहते हैं, अपने हाथ को करके देखो बेंट, अगर ऐसे करके देखो अपने, ये आपके अगर हैंड्स की पोजीशन ऐसे करो, राइट, मुंह खुला रखो आगे की तरफ, तो मुंह खुला मतलब जबड़ा खुला हुआ है, एक तरह से खुला है ना जबड़ा इस साइड से आपका। ठीक है, तो ये आपकी मैंने एक छोटा सा बस डमी सा बना रही हूँ आपके लिए, वो क्लियरिटी के साथ नहीं बना रही हूँ, ये ध्यान रखिएगा। ये अगर सपोज आपकी फिंगर्स हैं और इधर से फिंगर्स आपकी यहाँ पर भी आ रही हैं, और इस तरह से जो है आपने अपनी हैंड को जो है वो खुला करके रखा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके रखा हुआ है, राइट। तो ये क्या बन गया, ओपन जॉ। इसलिए जो है हम इसको बोलते हैं ओपन जॉ ट्रिप, यानी कि यहाँ पर जो आपका सेगमेंट जो है वो इंटरप्टेड सेगमेंट है, सेम सेगमेंट नहीं था। बाकी सब में हमने देखा था, वन वे में भी, राउंड में भी, सर्कल ट्रिप में भी, सब में देखा था कि जो क्या थे हमारे एयर सेगमेंट्स थे हमारे। तो आई होप आपको अब इतना क्लियर आया कि आइटनरी जो है वो बेसिकली हमारी क्या होती है, और जो है उसके लिए जो है हम किस किस टाइप की जो है जो जर्नी है वो क्या क्या होती है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ आइटनरी। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, पर डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइटनरी जो है कि डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं ऑन बेसिस ऑफ टूर टाइप। टूर के हिसाब से हमारा टूर कैसा है उसके हिसाब से आपकी आइटनरी जो है हो सकती है। अगर आपका टूर प्राइवेट टूर है, या ग्रुप टूर है, या स्पेशल इंटरेस्ट टूर है, या हमारा डोमेस्टिक टूर है, इनबाउंड टूर है, या आउटबाउंड टूर है, इसके आधार पर जो है हमारी आइटनरी डिफरेंट होगी। इसी तरह से आइटनरी को हम टूर टाइप के हिसाब से भी जो है डिफरेंट कर सकते हैं। टूर टाइप हमारा जैसे कि बिजनेस ट्रिप है या हमारा लेजर ट्रिप है, उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, और यूसेज के हिसाब से भी हो सकती है कि जो हमारी आइटनरी है वो उसके हिसाब से भी हो सकती है। यूसेज के हिसाब से यानी कि आइटनरी क्लाइंट के लिए बनाई गई है, आइटनरी टूर मैनेजर के लिए बनाई गई है, आइटनरी हमने जो सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स यानी जो हमारे वेंडर्स हैं उनके लिए बनाई है,
बस ड्राइवर के लिए बनाई है या टूर एस्कॉर्ट के लिए बनाई है। और इनको हम नेक्स्ट क्लास में बेटा डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंट करने के लिए। और साथ ही साथ ये सिर्फ एक नजर मार सकते हो आप इनबाउंड आइटनरी का, इसको भी हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो हमारी आइटनरी जो है वो होती है। क्लियर? तो ये आपके रेफरेंसेस के लिए और डिफरेंट साइट्स दी हुई है, यहाँ जाके जो बेसिक है पहले वो अपना नोट डाउन करके क्लियर कर लो। आइटनरी हम किसे कह रहे हैं और सेगमेंट्स जो हैं वो हमें किसे कह रहे हैं, ठीक है, और ओरिजिन पॉइंट किसको बोलते हैं, स्टॉप ओवर पॉइंट किसको कह रहे हैं हम, ये सारी चीजें जो है वो हमारे बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो आई होप आप सबको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। सो हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग।